बचपन कितना आसान था ना। सुबह नींद खुलती तो मम्मी की आवाज़, राहुल उठ जा बेटा स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। तो मम्मी को बोलना बस 5 मिनट और मम्मी सोने दो। तो उस 5 मिनट की नींद के लिए मतलब दुनिया रुक सी जाती थी। स्कूल में दोस्तों का इंतज़ार करना, लंच शेयर करना, गली में वो क्रिकेट खेलना, टीचर की डांट पे वो मुस्कराना चुपके से, मतलब कितना सही सा लगता था ना वो सारी चीज़ें। मुझे अब भी याद है पापा कहते थे कि ज़िंदगी में बड़ा आदमी ज़रूर बनना, लेकिन एक चीज़ का याद रखना कि कभी भी खुश रहना मत छोड़ देना। मुझे लगता था खुश रहने का मतलब यही होता है कि तुम अपने सपने पूरे कर दोगे। बचपन में हर दिन एक सपना ही तो होता था, कभी सिंगर बनना, कभी क्रिकेटर बनना, कभी एस्ट्रोनॉट, तो कभी बड़ा बिजनेसमैन बनना। जीके की बुक जब खोलते थे, किसी स्पोर्ट्समैन को देखते थे तो हमें लगता था कभी हम फ्लाइंग सिख बनेंगे, कभी हम एस्ट्रोनॉट बनेंगे, कभी कुछ। तो सब मतलब कि लोग हंसते थे, बोलते थे कि भाई हमारे जैसे तो लाखों, हम कैसे बनेंगे। लेकिन हमें तो यही लगता था ना, मेहनत करेंगे तो एक दिन सारे सपने पूरे हो जाएंगे। गुड़गांव के रोड पे ऐसे दोस्तों के साथ घूमना, वो 2 रुपए की टॉफ़ी, वो 5 रुपए की पेप्सी, मतलब दोस्तों के साथ टेंशन फ्री घूमना, मज़े करना, यही तो ज़िंदगी थी, यही तो सोचा था। बचपन धीरे धीरे छिनने लगा, मतलब कि लोगों ने नहीं, दुनिया ने ही छीन लिया धीरे धीरे। कि समय के साथ सब बदलने लगा। स्कूल से कॉलेज, फिर कॉलेज में जाके लोगों ने बोला कुछ अपनी तैयारी करो, तो दोस्त धीरे धीरे बिछड़ने लगे। कोई अपनी तैयारी करने लगा, कोई देश से बाहर जाने लगा, कोई अपने बिज़नेस को संभालने लगा, कोई अपनी किसी चीज़ की अलग तैयारी कर रहा था। तो और मैं खुद में ही खुद को ढूंढ रहा था कि मुझे क्या करना है, खुद कन्फ्यूज़्ड था मैंने अपने मम्मी पापा से कहा मुझे क्रिएटिव फील्ड में जाना, मुझे कुछ अपना करना है। लेकिन घर वालों ने कहा ये सब छोड़, कुछ प्रैक्टिकल सोच, क्योंकि सपनों से ऐसे दुनिया नहीं चलती है। कुछ जॉब ढूंढ, पहले वो सब कर, उसके बाद अपने शौक़ पूरे करना। तब मुझे लगा कि ज़िंदगी है ना, सपनों से नहीं चलती है, ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे। धीरे धीरे सपनों पे जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता गया, सपने धीरे धीरे टूटते गए और बस जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया। तो मैं मुस्कुराता, लोग कहते कि तू अब बड़ा हो गया, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तेरे पे आ गई। मैं भी मुस्कुरा कर हाँ बोल देता, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे मेरे जितने भी सपने थे वो सब दब चुके थे। क्योंकि अब मैं छुपा ही नहीं सकता था उन चीज़ों को, क्योंकि जो मैं करना चाहता था, सपने जो मैंने देखे थे, अब वो बहुत पीछे रह गए थे। क्योंकि अब जिम्मेदारियों का पूरा बोझ मेरे ऊपर आ गया कि मुझे ही संभालना है। तो या तो मैं अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल सकता हूँ, या अपने शौक़ और अपने सपनों के पीछे दौड़ सकता हूँ। तो मुझे जो बेटर लगा, मतलब कि हालांकि मजबूरी कह सकते हैं, वही मैंने चुना। तुम्हें पता है बचपन कब ख़त्म हो जाता है? जब तुम अपने सपनों पर यकीन करना छोड़ देते हो और तुम वो करने लग जाते हो जो दुनिया चाहती है कि तुम करो, जो दिल नहीं चाहता है। वाह राहुल क्या सिक्सर मारा है, चलना राहुल पेप्सी पी के आते हैं, चलना यार उसके घर चलते, उसको बुला के लाते हैं। आना, नया ये सैन एंड्रियास का गेम आया, वाइस सिटी आई है, सीडी दे दे मेरे को। कभी हम अलग नहीं बैठेंगे क्लास में, बड़े होकर चेंज तो नहीं हो जाएगा। तू जिस कॉलेज में जाएगा उसी कॉलेज में मैं आऊँगा, चाहे बड़ा होकर तू कुछ भी बने या ना बने, हम हमेशा एक जैसे ही दोस्त रहेंगे। लेकिन गुड़गांव की सड़कें अब भी वैसी हैं, दुकानें भी वैसी ही हैं, हर कुछ वैसा ही है। लेकिन लोग बदल गए और अब वो बचपन वाला राहुल, वो राहुल नहीं रहा। बचपन तब ख़त्म नहीं हुआ जब मैंने स्कूल छोड़ दिया। बचपन तब ख़त्म हुआ जब मैंने अपने सपनों पर यकीन करना छोड़ दिया, और शायद तुम्हारा भी। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सपने मरते नहीं हैं, सपनों को हम छोड़ देते हैं। और अगर हम सपनों को छोड़ भी सकते हैं तो हम अपने सपनों को वापस जाके पकड़ भी सकते हैं। दुनिया हमेशा तुमसे यही कहेगी कि प्रैक्टिकल बनो, डर के जियो, दुनिया के हिसाब से चलो। लेकिन असली ज़िंदगी तुम्हारी तब शुरुआत होगी कि तुम अपने दिल के हिसाब से जियोगे। तुम हिम्मत करोगे कि तुम्हें अपने दिल के हिसाब से जीना है, तुम्हें अपने दिल के हिसाब से करना है जो तुम करना चाहते हो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो खुद से एक वादा करो, जो बचपन वाले तुम थे तुम उसको ज़िंदा करोगे। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे तुमसे, तुम ये सोचो ना कि जब तुम खुद को आईने में देखोगे तो तुम खुद से क्या कहोगे। क्योंकि कोई भी राहुल या कोई बड़ा इंसान तभी बनता है जब वो अपने सपनों से समझौता नहीं करता है। तो लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, किसी का बचपन कहीं नहीं खोया है, वो अब भी वहीं है, बस वो तुम्हारे इंतज़ार में। जाओ और उसको हासिल कर दो।